गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। ओपन राउंड में नामांकन के लिए पहले से ही बहुत सारे कॉलेज जो हैं साथियों एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपने हिसाब से डील भी कर लिया था। अब जाके ओपन राउंड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला है। जितने भी रिक्त पद हैं साथियों, सभी में ओपन एडमिशन के लिए, ओपन नामांकन के लिए सभी विश्वविद्यालयों को सूचना दे दी गई है उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से। उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रांची विश्वविद्यालय हो, विनोबा भावे, सिधो कानू, नीलांबर पीताम्बर, कोल्हान, विनोद बिहारी या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, इनमें जितने भी रिक्तियां हैं कॉलेज वाइज जो है सीट मैट्रिक्स पब्लिश नहीं किया है। सबसे बड़ी गलती है कि टोटल बीएड में जो वैकेंट सीट हैं वो बता दिया है, एमएड में कितने सीटें हैं, बीपीएड में कितने सीटें हैं ये बता दिया है। और 3 दिन तक लगातार बोला गया है यूनिवर्सिटीज़ को कि आप न्यूज़पेपर अखबार के माध्यम से अपडेट करें या फिर ऑफिशियल अपडेट करें, जैसे भी करना है। 7 दिन के अंदर में जो भी इच्छुक कैंडिडेट बचे हुए हैं उनको एप्लीकेशन सबमिट करना है कॉलेज में, और कॉलेज जो है मेरिट लिस्ट के अनुसार फिर नामांकन अगले 7 दिन में लेगा। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, कैसे प्रोसेस है किया जाएगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड एमएड बीपीएड महाविद्यालयों में, बीएड महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 25-27 के नामांकनोपरांत जो रिक्त सीटें बची हैं, और ये रिक्त सीटों का यहाँ पर डेटा है। बीएड में टोटल 13,600 पद थे, जिसमें से अभी 2,947 जो हैं खाली हैं फोर्थ राउंड में एडमिशन होने के बाद में, यानी कि 3,000 के आसपास। एमएड में 507 खाली है, बीपीएड में अभी 199 खाली है, यानी बीपीएड में तो आधा से ज़्यादा सीट अभी रिक्त ही है। चलिए, ये यहाँ पर अपडेट आप लोग देख ही चुके होंगे, कल ही पब्लिश हो चुका था। थोड़ा बिजी रहने के कारण वीडियो लेट हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर पता नहीं चल पा रहा है कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, क्योंकि सीट मैट्रिक्स जो है कॉलेज वाइज अभी पब्लिश ही नहीं किया गया। हो सके यूनिवर्सिटीज़ अगर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दें तो यूनिवर्सिटी सीट मैट्रिक्स जारी कर सकती है कि उनके अंडर जो जो कॉलेज हैं उनमें सीट खाली है कितना या फिर नहीं है। लेकिन अभी तक वो क्लियर सीट मैट्रिक्स अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियली जो है अनाउंस हो चुका है। कॉलेजों को अलाउ कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ को कि वो अपने अनुसार अब जो है नामांकन के लिए एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है वो भी बताएंगे, बने रहिए। बीएड एमएड एवं बीपीएड सत्र 25-27 में खाली सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में बीबीएमकेयू समेत अन्य विश्वविद्यालय, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से सूचना कर दिया है। बीबीएमकेयू में देखिए यहाँ पर 580 से अधिक सीट खाली है। राज्य भर में देखिए 2,947 टोटल खाली है। ये 580 बीबीएमकेयू का पता चला क्योंकि इन्होंने न्यूज़ अखबार के माध्यम से अपडेट किया है। बीबीयू रांची सभी प्रकाशित करेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। एमएड में 507 हैं खाली, ये तो आपको पहले से ही पता है। निदेशालय ने कहा है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद रांची की ओर से तैयार मेरिट लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन करा लिया है उनको छोड़ करके मेरिट लिस्ट का वेटिंग लिस्ट मानते हुए सीधे इच्छुक, तो अभी जो है सीधे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जो वेट कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में है, बीएड एमएड बीपीएड के जो हैं, इनको कोटिवार रिक्त सीटों के विरुद्ध मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की छूट मिलेगी। यानी कि डायरेक्ट एडमिशन अब होगा। ओपन राउंड में यही होता है, और डायरेक्ट क्या आपको जहाँ पर सीट खाली है वहाँ पर जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है कि लगातार 3 दिनों तक हिंदी व अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से सूचनाएं देंगे। 7 दिन के अंदर अभ्यर्थी कॉलेज में सीएमएल रैंक के साथ आवेदन जमा करेंगे। इसके आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट अनुसार अगले 1 सप्ताह में नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि 7 दिनों तक एप्लीकेशन आपको कॉलेज लेगा जिस कॉलेज में सीट खाली होगा। जिनके पास सीट नहीं हो तो डायरेक्टली आपको मना कर देंगे। बहुत सारे कॉलेज जो हैं पहले ही से सेटिंग गेटिंग कुछ हुआ है, डीलिंग हुआ है, तो वो तो अभी एप्लीकेशन नहीं लेंगे, बोलेंगे पहले से ही हमारे पास एप्लीकेशन है, ऐसा भी बात बना सकते हैं। लेकिन आपको अपने लोकेलिटी में जो भी कॉलेज हैं
आप जहाँ पर आप संभव है जा सकते हैं, आ सकते हैं, कॉलेज कर सकते हैं 2 साल तक। तो वैसे वैसे लोकेशन को आप देखें, उन लोकेशंस में जो भी कॉलेज हैं सीट पता करें कितना है नहीं है, और जा कर के 7 दिन के अंदर में एप्लीकेशन आपको देना है। विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे। राज्य मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद अब कॉलेजों में प्रक्रिया शुरू हो गई है। छुट्टी के दिन में आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने पर शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। आपको जो लेटर लिखना है साथियों, सीधे लिखिएगा आप सेवा में करके, सेवा में कॉलेज प्रबंधन या फिर प्रबंधक या फिर प्रिंसिपल के नाम से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में नीचे जो है आपका जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज का नाम लिखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा आपका, संबंध में, विषय में आप लिखिएगा नामांकन हेतु। उसके बाद में अपना डिटेल मेंशन कीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, बताइएगा कि मैंने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद द्वारा आयोजित बीएड इंट्रेंस की परीक्षा में शामिल हुआ था या हुई थी, जिसमें मेरा सीएमएल रैंक, कैटेगरी रैंक कितना आया था। और उसके बाद में नीचे अपना जो है कैटेगरी मेंशन कर दीजिएगा, कैटेगरी रैंक, सीएमएल रैंक, अपना जो रोल नंबर है, ये डिटेल्स आप मेंशन कीजिएगा। साथ में जो आपका एडमिट कार्ड है और जो रैंक कार्ड है उसका जेरॉक्स कॉपी लगा करके आपको सबमिट कर देना है। 7 दिन के बाद में कॉलेज जो है मेरिट लिस्ट प्रकाशित करेगा। जितने आवेदन गए उनमें से सीएमएल कैटेगरी के बेस पे वो मेरिट तैयार करेगा और अपने कॉलेज में जो है उसको प्रकाशित करेगा, या फिर आपको कॉल किया जाएगा, या फिर आपको जाके अपडेट लेते रहना होगा। उस बेसिस पर फिर आपका एडमिशन होगा। तो ये प्रोसेस है ओपन राउंड का। फिर भी किन्हीं को डाउट होता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा या टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।